हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो जो एग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहला है शेल। तो आपने देखा होगा कि जो एग होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम शेल बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एग इज़ हार्ड प्रोटेक्टिव शेल, ठीक है। जो एग की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हार्ड होती है एंड वो क्या करती है, इनर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड इट इज़ प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जो एग का जो शेल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एंड जितने भी एग के अंदर इनर कंपोनेंट्स होते हैं, इनर कंटेंट जो होता है एग का, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है शेल। जो एग शेल का जो कलर है वो डिपेंड करता है डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द चिकन, ठीक है। अब चिकन की क्या ब्रीड है उस पर डिपेंड करेगा कलर ऑफ द एग शेल। आपने देखा होगा कि कई एग जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, कई एग का शेल जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो वो किस वजह से होता है, वो चिकन की ब्रीड पर डिपेंड करता है कि एग शेल का जो कलर है वो क्या होगा। शेल, अगर आपने ध्यान से शेल को देखा होगा तो शेल जो होता है उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अगर आपने शेल को ध्यान से देखा होगा भी, तो जो शेल होता है वो पोरस होता है। क्यों होता है ऐसा, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके while protecting the contents from external contaminants, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब इसी शेल के नीचे एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। शेल के नीचे एक लेयर होगी, आप बोल सकते हो कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इनरमोस्ट लेयर होती है शेल की, एंड इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। ये क्लोजली एसोसिएटेड होती है विद द शेल। इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल बैरियर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो शेल है वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करता है इनर कंटेंट ऑफ द एग, ठीक है। ठीक उसी के नीचे एक और लेयर होगी जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो क्या करेगा, जो भी एक आप बोल सकते हो कि एक एडिशनल बैरियर की तरह काम करता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एग, ठीक। नेक्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक आउटर मेम्ब्रेन के नीचे एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे शेल के नीचे एक मेम्ब्रेन थी जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। Below the outer membrane is the inner membrane. This membrane is in direct contact with the egg white or albumin, ठीक। अब जो हमारा एग वाइट होता है, यहाँ जिसको हम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है विद द एग वाइट, यहाँ एल्ब्यूमिन, एग वाइट को हम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। तो एल्ब्यूमिन के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो मेम्ब्रेन होगी वो इनर मेम्ब्रेन होगी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एग कंटेंट फ्रॉम द कंटामिनेशन, ठीक है। सबसे पहले इस शेल जो कि आउटर कवरिंग होती है, उसी के ठीक नीचे देयर इज आउटर मेम्ब्रेन, उसी के ठीक नीचे इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट इज एयर सेल। एयर सेल क्या होता है, एज द एग एजेस इट लूजेस मॉइस्चर, ठीक है। जैसे जैसे एग की एज होती जाती है तो उसमें से मॉइस्चर क्या होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि एयर सेल बन जाता है एट द वाइडर एंड ऑफ द एग। अगर आपने एग कभी देखा हो तो अगर ज़्यादा देर से एग पड़ा हो, ज़्यादा टाइम हो गया एग को पड़े हुए, तो जब आप उसको तोड़ते हो तो आप देखते हो कि उसमें जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा कम हो गया होता है, श्रिंक हो गया होता है एक तरह से, एंड जो ऊपर वाला एरिया होता है वो खाली सा होता है, ठीक है। उसी चीज़ को हम एयर सेल बोलते हैं। एंड ये किस वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज होती जाएगी एग की, वैसे वैसे उसमें से मॉइस्चर जो होता है ख़त्म होता जाता है, जिस वजह से एयर सेल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। एंड दिस एयर सेल इज इसेंशियल फॉर द एम्ब्रियोज रेस्पिरेशन जस्ट बिफोर हैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज एग वाइट। एग वाइट को हम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, एंड द एग वाइट इज कॉमनली रेफर्ड एज एल्ब्यूमिन सराउंड्स द योक, ठीक है। अब योक के आगे पीछे क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। योक इज द येलो पार्ट ऑफ द एग, एंड उसके आगे पीछे वाइट कलर का पार्ट होता है, उसी को हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। अब इसके दो मेन पार्ट होते हैं, द थिक एल्ब्यूमिन विच इज क्लोजर टू द योक, एंड द थिन एल्ब्यूमिन विच इज क्लोजर टू द आउटर एजेस ऑफ दिस एग। तो बेसिकली जो एग वाइट होता है या फिर एल्ब्यूमिन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है थिक एल्ब्यूमिन एंड एक होता है थिन एल्ब्यूमिन। जो थिक एल्ब्यूमिन होता है वो योक के पास होगा, एंड जो थिन वाला जो एल्ब्यूमिन है वो आउटर एजेस ऑफ द एग के एजेस के पास होगा। आप ये बात समझ रहे हो, जहाँ पे योक होगा, अगर ये योक है तो इसके आगे पीछे जो होगा वो थिक एल्ब्यूमिन होगा, एंड साइड साइड पे मतलब कि जो एजेस होंगे एग शेल के, वहाँ पे क्या होगा, थिन एल्ब्यूमिन होगा। द एल्ब्यूमिन प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए एल्ब्यूमिन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर। नेक्स्ट इज चिलाजा। चिलाजा क्या होता है, एक ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, योग को अपनी पोजीशन पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। योग यहाँ वहाँ ना जाए, उसकी पोजीशन को मेंटेन कौन करके रखता है, चिलाजा मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा कि कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर हम एग को पकड़ें या उसको आप शेक, मतलब कि शेक नहीं, मतलब आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे या आपने कहीं ऐसे रख दिया तो क्या योग क्या उसमें मिक्स हो जाता है,
नहीं होता, आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा। योग अपनी पोजीशन में बिल्कुल सेट रहता है। वो किस वजह से रहता है? चलाजा की वजह से रहता है। चलाजा इज द ट्विस्टेड रूप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, योग को सेंटर ऑफ द एग में उसकी पोजीशन मेंटेन करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट इज योग। योग क्या होता है? लार्ज येलो या फिर ऑरेंज स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द एग। ठीक है, जो येलो पार्ट होता है एग का, ऑरेंज भी होता है कभी कभी, अगर आपने देखा होगा तो उसको हम योग बोलते हैं। एंड इट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, जो ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक, वो किस में होते हैं? वो योग में होते हैं। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंड ये भी एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टोडिस्क। ये क्या होता है? फर्टाइल एग्स में एक छोटा सा सर्कुलर एरिया होता है ऑन द सर्फेस ऑफ योग। ठीक है, योग की सर्फेस पे आप देखना एक छोटा सा सर्कुलर एरिया होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल डिस्क या फिर ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो जर्मिनल डिस्क होती है, यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, एंड इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यही जो जर्मिनल डिस्क होती है, यहाँ पे ब्लास्टोडिस्क होती है, इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज वाइटलिन मेम्ब्रेन। वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या होती है? द वाइटलिन मेम्ब्रेन सराउंड्स द योग एंड सेपरेटेड फ्रॉम द एग वाइट। अब हमेशा आप देखना कि एग वाइट और योग कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, योग आपको क्लियरली उस एग वाइट में सेपरेटेड दिखता है। ठीक है, अब योग जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एग के, लेकिन वो एल्ब्यूमिन के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता। वो किस वजह से नहीं होता? वाइटलिन मेम्ब्रेन। वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या करके रखती है? योग को एग वाइट से सेपरेट करके रखती है, एंड इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द योग एंड मेंटेन इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जो योग का जो स्ट्रक्चर है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? वाइटलिन मेम्ब्रेन, और उसकी जो पोजीशन है वो भी वाइटलिन मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखती है, और ये एग वाइट को और योग को एक दूसरे से सेपरेट करके रखती है।